मित्रों, कई लोगों ने यह प्रश्न किया है कि क्या शरीर के मरने के बाद भी माया और मन नहीं मरता। इस विषय में लोगों ने प्रश्न किया है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ये शरीर के मरने के बाद भी मन और माया नहीं मरता। तो कई मित्रों, आप कहेंगे कि ये कैसे संभव हो सकता है। आत्मा तो अविनाशी है, वो तो निकल जाता है, लेकिन मन और माया जो है वो कैसे जो है कि नहीं मरता है। वो तो शरीर के साथ मर जाना चाहिए, लेकिन मित्रों नहीं। मन और माया तब तक नहीं मरता जब तक मनुष्य की मोक्ष नहीं प्राप्त कर लेता। मित्रों, मैं बाद में बताऊंगा मोक्ष कैसे मिलता है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि शरीर के मरने के बाद भी आत्मा नहीं मरता है, उसी तरह मन और माया भी नहीं मरती है। और जब मन और माया नहीं मरी तो इच्छाएं भी नहीं मरेंगी, तृष्णा भी नहीं खत्म होगा, आशा जो आदमी लगाए रहता है वो भी नहीं समाप्त होता है। तो मित्रों, ये नहीं मर सकता। मैं बताता हूँ कैसे। मित्रों, अगर विज्ञान के दृष्टि से देखेंगे तो कुछ और है, लेकिन धर्म ग्रंथों के अनुसार जो है मनुष्य मनुष्य जब मरता है, यानी उसकी शरीर जब मर जाता है तो आत्मा जब निकलता है, तो ये शरीर में जो है, ये भौतिक शरीर है, ये भौतिक शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर में जो है बुद्धि मन बुद्धि अहंकार और जो है जीवात्मा के साथ निकलता है। आप गीता में भी आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। और वही जो है फिर जाता है, और उसकी इच्छाएं तो समाप्त नहीं होती हैं मन की, और माया उसे इच्छा ही करना माया होता है। तो मन जो है, मन की इच्छा नहीं मरती है, और मन की इच्छा न मरना ही माया होता है। यानी अलग अलग चीजों पे जाना मन का माया क्या है। जैसे मान लीजिए आपने किसी स्त्री को देखा, तो मन ने इच्छा किया, इंद्रियों के द्वारा उस स्त्री को देखा, तो माया इसके लिए वो है, तो यानी वो माया में पड़ जाता है। तो यानी मन की इच्छाएं नहीं मरती है। तो इसीलिए कहा गया है कि शरीर के मरने के बाद एक सूक्ष्म शरीर होता है, उसमें मन बुद्धि और अहंकार और जीवात्मा, ये चार चीज रहते हैं। और जो है वह शरीर जीवात्मा के साथ जो है अलग अलग लोकों में जाते हैं, और वहां उसे फिर से कर्मों के अनुसार दूसरा जन्म मिलता है। तो आप कहेंगे कि आखिर इनसे पीछा कब छूटेगा। तो इनसे पीछा तब छूटेगा मन और माया से। खासकर समझ लीजिए, मन और माया से। माया के बारे में हमने समझा दिया, लेकिन हम जो है जिन लोगों ने प्रश्न किया है उनके बारे में मैं बोला। तो मन और माया से मुक्ति कब मिलेगी, मरने के बाद भी। तो मैं ये बता दूं, तब मिलेगी जब मनुष्य जो है जन्म और मरण के चक्कर से जब उसे छुटकारा मिल जाएगा। तो जन्म और मरण का चक्कर जो लग रहा है, यानी जन्म और मरण के चक्कर से छुटकारा मिलना ही मोक्ष होता है। ये भी जान लीजिए, मोक्ष का मतलब यही होता है, जन्म और मृत्यु से जीवात्मा हमेशा के लिए, सदा के लिए जो है समाप्त हो जाता है जीवात्मा का, वही मोक्ष होता है। तो मित्रों, मोक्ष, अब आप कहेंगे कि जन्म और मृत्यु का चक्कर, यानी मोक्ष कैसे मिले, या जन्म और मृत्यु के चक्कर से कैसे बचें। तो मित्रों, इसको जो है कहा गया है शास्त्रों में, भगवत गीता में कहा गया है कि कोई भी कर्म करे तो निष्काम भाव से करे। यानी ये भी कहा गया है कि ज्ञानवान होना जरूरी है, भक्त बनना जरूरी है। कर्म, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, अलग अलग योग के बारे में बताया गया है। और मान लीजिए, अब कर्म योग से भी आप ईश्वर को पा सकते हैं। तो कोई ये कहेगा चोर भी चोरी करता है तो क्या है, कर्म कर्म है, तो उसको कर्म योगी नहीं कहा जाएगा। योग का मतलब होता है जुड़ना। तो जो कर्म भगवान से जुड़ जाए, भगवान तक लेकर जाए, उसको कर्म योग कहा जाता है। ज्ञान योग, वो ज्ञान जो ईश्वर से मिला दे, उसे जो है ज्ञान योग कहा जाता है। तो मित्रों, कर्म ऐसा नहीं है, कर्म ऐसा करिए कि ईश्वर के पास पहुंचा दे। ज्ञान ऐसा रखिए जो ईश्वर से मिला दे।
तो उसको जो है ये दो मार्ग बताया गया है, कर्म योग और ज्ञान योग। दो ये मार्ग है जो ईश्वर तक मिला देता है। मित्रों, आप जो है इन दोनों मार्गों के, अब कर्म योग में कैसे ईश्वर से मिलेंगे, यानी जो कुछ खाते हैं, जो कुछ करते हैं, आप यही समझिए कि वास्तव में मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, मैं ये कर्म नहीं कर रहा, मुझसे कर्म स्वयं ईश्वर करा रहे हैं, मैं करता नहीं हूं। तो जब कोई भी कर्म करता है आदमी, तो या तो पाप होता है या पुण्य होता है। तो मित्रों, पाप भी बांधता है और पुण्य भी बांधता है मनुष्य को। इसका मैं वीडियो आप डिटेल में मैं बनाया हूँ, देख लीजिएगा। और नहीं है तो गीता को विस्तार से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा मोक्ष का कारण। यानी आप कोई भी कर्म करते हैं तो या तो पाप होता है या पुण्य होता है, और पाप पुण्य दोनों को बांधता है मनुष्य। भगवान गीता में यही कहते हैं कि अर्जुन, जो मेरे परम धाम को आना चाहता है, जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, ये जो है तीनों गुणों से परे होना पड़ेगा। यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुणों से जो जो भी आप कर्म करेंगे तो यही होगा, या तो पाप होगा या पुण्य होगा। हर मनुष्य में ये तीनों गुण विद्यमान है। कोई भी कर्म करेंगे तो ये तीनों गुण जरूर रहेगा। तो आप कहेंगे कि आखिर इससे कैसे बचे, तो भगवान ने बताया कि कर्ता अपने आप को छोड़ दीजिए। जब कर्ता मुझे मान लेंगे तो आप बंधन में नहीं पड़ेंगे। यदि कोई भी काम करेंगे तो पुण्य करेंगे तो भाई उसमें जो है पुण्य का बंधन, तो स्वर्ग में जाइए। अगर कोई काम करते हैं तो पाप होगा तो नरक आदि योनियों में जाइए। यानी दोनों तरफ से बंधन। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि आपको जो है अगर मोक्ष पाना चाहते हैं या जन्म मरण के चक्कर से बचना चाहते हैं, तो आप जो अपने आप को कर्ता मत मानिए। जब कर्ता नहीं मानेंगे तो ना आप को पाप बांधेगा और ना पुण्य बांधेगा, आप मुक्त हो जाएंगे। तो मित्रों, ये समझ लीजिए कि शरीर मरने के बाद भी ये मन और माया नहीं मरते हैं, और इसलिए जो है आप जीते जी मुक्त हो जाइए। अपने मन को मार लीजिए। मन का मारना यानी सारी इच्छाओं को जो है त्याग देना। यानी मन को ये पक्का विश्वास दिला दीजिए कि ये जो कुछ देख रहे हो, जो कुछ हो रहा है, ये सब नश्वर है। यानी ये जो है इससे जो है कुछ होने वाला नहीं है। जब आपका जीते जी मन मान गया, तो तब आप जब शरीर छोड़ेंगे तो आप जो है सीधे मुक्त हो जाएंगे, यानी मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे। इसके लिए जो है कोई भी कर्म करिए तो निष्काम भाव से करिए। और ज्ञान ज्ञान वो ज्ञान जो ईश्वर से मिला दे। यानी ज्ञानवान व्यक्ति जो होता है, वो जो कुछ हो रहा है, वो बैठा भी रहे ना तो यही सोचेगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये जो कुछ हो रहा है, कोई मुझे गाली दे रहा है या मुझे मार रहा है या कुटिल बाड़ी बोल रहा है, ये वास्तव में वह जो है मुझे नहीं बोला है, और ना उसमें वो दोष दिखता है। वो यही समझता है कि मेरे पूर्व जन्मों का ये कर्म है, और वो भी अपने आप को कर्ता नहीं मानता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना वो द्वेष करता है, ना किसी से जो है घृणा रखता है, और ना किसी से प्रेम ही करता है। वो समभाव में वो भी रहता है, यानी निष्काम भाव उसके भी अंदर रहता है। इसलिए वह व्यक्ति वो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, इसी बात को कबीर कहते हैं, मन मरा ना माया मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीर कहते हैं कि सुन लो भक्तों, मन नहीं मरता है ना माया मरती, ये शरीर जो है नश्वर है, ये मर जाता है। और आशा तृष्णा ना मरी, जब मन नहीं मरा तो माया भी रही, और आशा तृष्णा तो मन के ही अंदर जो है आशा तृष्णा दोनों रहता है, तो वो नहीं मरता है। और बार बार शरीर धारण करना पड़ता है और बार बार शरीर को मरना पड़ता है, लेकिन जो है ये मन और माया नहीं मरते हैं। इसलिए कबीर भी इस बात को यही समझाना चाहते थे कि शरीर मरने के बाद भी ये नहीं मरता है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए जो मैं पीछे बताया हूँ वही उपाय करिए। मित्रों, आपने जो ये प्रश्न किया था कि क्या शरीर के मरने के बाद भी क्या मन और माया जीवित रहते हैं, या क्या कौन सी चीज नहीं मरती है,
तो मित्रों वो हमने बताया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।